Yajiv Horror Saturday। बिहार के एक छोटे से गांव के बाहर पुरानी सड़क के किनारे एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। कहते थे जो भी रात के बाद वहां गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। राहुल शहर से छुट्टियों में अपने नाना के घर आया था। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक रात दोस्तों के साथ बैठे बैठे उसने चैलेंज दे दिया, अगर सच में भूत है तो मैं आज रात हवेली में अकेले जाकर दिखाऊंगा। दोस्तों ने बहुत रोका, लेकिन राहुल जिद्दी था। रात के करीब 11 बजे हाथ में टॉर्च और मोबाइल लेकर वो हवेली की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचा, हवा अजीब तरह से ठंडी होने लगी। पीपल के पेड़ के पत्ते बिना हवा के भी सरसर कर रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल हल्का सा मुस्कुराया। हवा है बस, डराने की कोशिश। वो अंदर चला गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले, टूटी कुर्सियां और फर्श पर धूल की मोटी परत। उसने टॉर्च घुमाई ही थी कि ऊपर से ठक 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 की आवाज आई। राहुल रुक गया। कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर सीढ़ी ची ची की आवाज कर रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से धीरे से उसका नाम पुकारा, राहुल। उसका दिल एक पल को रुक गया। वो झटके से पीछे मुड़ा। कोई नहीं, मेरा भ्रम है, वो बुदबुदाया। लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। तभी सामने वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल का गला सूख गया। टॉर्च की रोशनी लेकर वो धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। कमरा बिल्कुल खाली था। बस बीच में एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही राहुल आईने के सामने आया, उसने खुद को देखा। आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि राहुल बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहा था। उसकी रीढ़ में बर्फ सी ठंड दौड़ गई। ये कैसे? अचानक आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे लंबा होने लगा। आंखें काली और पीछे एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखी। राहुल झटके से पीछे मुड़ा। कोई नहीं। जैसे ही वो फिर आईने की तरफ देखने लगा, आईना खाली था। अब राहुल सच में डर चुका था। वो तेजी से बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंचा, नीचे का दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया। पूरा हवेली गूंज उठी। पीछे से फिर वही आवाज आई, इस बार बिल्कुल पास। राहुल, इतनी जल्दी जा रहे हो? उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखें पूरी लाल। राहुल चीखते हुए नीचे भागा, दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे गांव की तरफ दौड़ पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल को पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पाया। जब वो होश में आया तो बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो आईने में अभी भी खड़ी है। गांव के बुजुर्गों ने धीरे से कहा, हवेली वाली औरत पहले आईने में दिखती है, फिर साथ घर तक चली आती है। उस रात राहुल के कमरे के आईने पर किसी ने अंदर से उंगली से लिखा,